जरा सोचिए कि अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए आप एक सफारी राइड पर निकलते हैं। हफ्ते भर की परेशानियों को भूलकर आप अफ्रीका के जंगलों की खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ का मजा उठाते हैं। मौसम भी वहां घूमने के लिए अनुकूल रहता है, लेकिन अचानक आपके सामने एक हनी बैजर आ जाता है और आपकी ट्रिप का पूरा मजा किरकिरा कर देता है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर सी बात है कि अगर आप इस जीव के खतरनाक हमलों से अनजान हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पाला किस मुसीबत से पड़ा है। यकीन मानिए कि इस शिकारी की भोली शक्ल और क्यूट पूंछ एक छलावा है। जंगल की दुनिया में ये अपने फाइटिंग स्पिरिट से वो धमाका कर सकते हैं कि चीता और शेर जैसे जानवर भी इनसे उलझने से पहले 2 बार सोचते हैं। आज की वीडियो में हम इस घातक शिकारी के कुछ बेहद ही खतरनाक हमले आपसे शेयर करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ये जीव क्या सच में बेहद ही खतरनाक है या फिर इंसानों ने इनकी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। दोस्तों, हनी बैजर भले ही जंगल के राजा नहीं है, लेकिन ये लैंड मैमल्स ताकत के मामले में उनसे कम भी नहीं है। लोग अक्सर मानते हैं कि ये शिकारी एक सांप को भी मात दे सकते हैं और इनके शरीर पर उनके जहर का कोई असर भी नहीं होता है। ऐसे में इनका जहर से मरना तो नामुमकिन लगता है, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये बात कितनी सच्ची है। दरअसल लोगों में इनके बारे में ये राय तब बन गई है जब नेशनल ज्योग्राफी की एक वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई, जिसमें ये जीव एक खतरनाक सांप की बाइट से बेहोश होने के बाद दोबारा जग गया और इसने बेहद ही बेरहमी से सांप के चीथड़े उड़ा दिए थे। ये वीडियो हमें बताती है कि हनी बैजर कितनी क्रूरता से दूसरे सांपों का खात्मा कर सकते हैं और उनके बाइट का इन पर कोई असर भी नहीं पड़ता। साइंस की एक रिपोर्ट भी इस बात को कंफर्म करती है कि मधुमक्खी और कोबरा सांप की खतरनाक बाइट का इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जीव उन्हें स्नैक्स के रूप में खाते हैं। देखा जाए तो हनी बैजर को केवल उनकी हंटिंग स्किल्स की वजह से ही नहीं जाना जाता। एनिमल किंगडम में हमें कई ऐसे जानवर मिलते हैं जो बेहद ही क्रूर होते हैं और खतरनाक तरह से अपने ओपोनेंट पर वार करते हैं, लेकिन हनी बैजर को इतनी तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि छोटा होने के बाद भी ये शिकारी बेखौफ है। इसे बड़े से बड़े शिकारी से लड़ते हुए डर नहीं लगता। दुनिया की सबसे डेडलिस्ट बाइट के प्रति भी ये इम्यून होता है। इनका ये फीचर वैज्ञानिकों को बेहद ही हैरान करता है, इसलिए वो हनी बैजर के डीएनए का अध्ययन करते हैं ताकि इंसानों के लिए इसके डीएनए से एंटी वेनोम बनाया जा सके। लेकिन अपनी रिपोर्ट में वो पाते हैं कि हनी बैजर के शरीर में एक बेहद ही अलग तरह की म्यूटेशन होती है जो इन्हें जहर के प्रति इम्यून बनाने का फीचर विकसित करती है। ये जानकारी भले ही हमें सरप्राइज करती है, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि एनिमल किंगडम में ऐसे 3 और जानवर हैं जिनके शरीर में इसी तरह की म्यूटेशन पाई जाती है। हेजहॉग, मॉन्गूस और पिग वो जीव हैं जो हनी बैजर की तरह जहर के प्रति इम्यून रहते हैं। इन सभी जीवों का मेटाबॉलिज्म कमाल का होता है। इसके अलावा माना जाता है कि सूअर पर सांप के जहर का इसलिए भी असर नहीं पड़ता क्योंकि उनकी खाल काफी मोटी होती है। खैर, बात करें हनी बैजर्स की तो इनकी खूबी केवल यहीं खत्म नहीं होती। ये शातिर खिलाड़ी केवल जहर से बचते नहीं हैं, बल्कि अपने शिकार को काटने के लिए भी जाने जाते हैं। जब कभी इनकी लड़ाई शेर जैसे घातक जानवर से होती है तो ये उनसे भी भिड़ जाते हैं और हमला करने से पहले 2 बार नहीं सोचते। जब कभी सांप और हनी बैजर आमने सामने होते हैं तो इनका टारगेट सांप का सर होता है। ये जीव अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, जिसका एक हमला आपकी त्वचा को पिघला सकता है, लेकिन हनी बैजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साहस के साथ इसके सर पर वार करता है और उन्हें लंच में खा लेता है। कभी कभी पेट भरा होने के बाद भी ये उन्हें अपने मजे के लिए मार देता है। रिसर्च बताती है कि जंगल में ऐसे बहुत कम जानवर होते हैं जो एक जहरीले जीव को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। खुद हनी बैजर भी पैदाइशी इस तरह के भोजन को पचाने में एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ वो घातक से घातक जहर को पचाना सीख जाते हैं। इस प्रजाति में एक माँ अपने बच्चों को भी यही तकनीक सिखाती है। शुरुआती दौर में बेबी बैजर को बेहद ही हल्के जहर वाली बाइट को सहना सिखाया जाता है और फिर धीरे धीरे माँ उन्हें जहरीले जानवरों पर अटैक करना सिखाती है। ये उनकी ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इस ट्रेनिंग में बेबी बैजर की सबसे ज्यादा मदद स्कॉर्पियन बाइट से होती है। दरअसल बिच्छू का जहर बेबी बैजर को इम्यून होने की शक्ति देता है। ऐसे में धीरे धीरे जहर के प्रति इनकी क्षमता ऊपर लेवल तक विकसित होने लगती है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह से स्कॉर्पियो बेबी बैजर के नाक पर 2 बार बाइट करता है, जिसके जवाब में ये शिकारी सबसे पहले उसकी बाइटिंग स्टिंग को डिसमेंटल करता है और उसके बाद चीर फाड़ करके उसे खा जाता है। इसी प्रक्रिया से वो सांप का शिकार भी करता है।
आपको बता दें कि हनी बैजर के लिए सांप का मीट सबसे बढ़िया स्रोत होता है। ये उनकी डाइट के 20% हिस्से को बनाते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बैजर्स के लिए सांप का शिकार करना सबसे आसान होता है। सांप केवल एक ही दिशा से वार कर सकते हैं और उनका जहर इस जीव की मोटी त्वचा के सामने विफल हो जाता है। ये अपनी कोई भी रणनीति इस शिकारी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाते। बात करें हनी बैजर के त्वचा की तो दोस्तों कुछ लोग इस शिकारी की त्वचा से बुलेट प्रूफ भी बनाते हैं। खैर ये बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली जाने वाली है, जबकि सच तो ये है कि एवोल्यूशन की वजह से हनी बैजर की त्वचा वक्त के साथ काफ़ी मोटी होती गई है। यही वजह है कि तीर भाले से भी ये आसानी से बच सकता है। कई रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि हनी बैजर्स केवल तभी मर सकते हैं जब सीधे उनके सर पर हमला किया जाए। इससे साबित होता है कि हालांकि ये जीव बुलेट प्रूफ नहीं होते, लेकिन उनकी त्वचा जंगल में इन्हें कई खतरों से बचाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनी बैजर जंगल की दुनिया में केवल निडर ही नहीं होते, बल्कि बेहद चालाक और सुस्त जानवर भी होते हैं। ये जीव असल में वीसल की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनका वजन 30 पाउंड तक पाया जाता है और साइज में ये 28 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। जंगल में ये जीव अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। इन्हें इंसान या दूसरे जानवर में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन इनकी एक बेहद अनोखी आदत भी होती है। हनी बैजर्स बिल्कुल भी शर्मीले स्वभाव के नहीं होते। दूसरे जानवरों की टेरिटरी में घुसकर घर बनाने में इन्हें जरा भी हिचक नहीं होती, लेकिन जब बात इनके खुद की टेरिटरी की आती है तो ये शिकारी किसी को भी नहीं बख्शते। इंसान से लेकर जानवरों तक अगर कोई इनके इलाके में घुस आए तो इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें भगाने के लिए ये अपने शार्प बाइटिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे ये इस इंसान के पैर पर काटकर उसे आगे जाने से रोकता है। ये केवल एक ही उदाहरण नहीं है, बल्कि लेपर्ड के साथ भी ये कुछ ऐसा ही करते हैं। दोस्तों जंगल में हनी बैजर्स के इलाके में घुसने का मतलब लड़ाई को बुलावा देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये नन्हा सा शिकारी एक तेंदुए को भगाने की कोशिश करता है और ये जीव भी इससे उलझने के बजाय चुपचाप वहां से भाग जाता है। दोस्तों ये क्लिप्स बताती हैं कि इनके नुकीले दांत, तीखे पंजे और एक क्रूर रणनीति का जंगल में एक अलग ही खौफ रहता है। मांसाहार शिकार को खाने के अलावा हनी बैजर को जंगल में शहद खाते हुए भी स्पॉट किया जाता है, इसलिए भी इनका नाम हनी से जोड़ा जाता है। जंगल में शहद पाने के लिए ये अक्सर हनी बर्ड्स का सहारा लेती हैं, जो इन्हें गाइड करती हैं और मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि हनी गाइड बर्ड्स जंगल के सभी छत्तों को ढूंढ निकालती हैं और उनकी इस कला का फायदा हनी बैजर्स को मिलता है। छत्ते पर हमला करते हुए बैजर्स हमेशा थोड़ा सा शहद हनी गाइड्स बर्ड्स के लिए भी छोड़ देते हैं, जो उन्हें छत्ते तक पहुंचाने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि हनी बैजर्स बीहाइव पर अटैक करने के लिए एक बेहद ही अनोखी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर अपने पिछले हिस्से से एक बेहद ही गंदी महक रिलीज करते हैं, जो मधुमक्खियों को उनके छत्ते से बाहर जाने पर मजबूर कर देती हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर ये जीव शहद चुरा लेते हैं। आपको बता दें कि गंदी महक निकालना इनके खास फीचर में से एक है, जिसका इस्तेमाल ये अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए भी करते हैं। हालांकि हमें इस बात के सबूत नहीं मिलते हैं कि हनी गाइड बर्ड्स और बैजर्स का रिश्ता कैसे डेवलप होता है और ये किस तरह से मिलकर काम करती हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों की रणनीति कमाल की होती है और टीम वर्क से इन दोनों को फायदा होता है। शहद के अलावा हनी बैजर्स को बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बेरीज और कई जूसी फ्रूट्स को भी अपना भोजन बनाते देखा जाता है। ये जीव हर उस जीव को खा लेते हैं जो इन्हें भोजन के रूप में मिलती है। दूसरे जीवों के अंडे से लेकर बेबीज को खाने तक ये कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शिकार को लेकर ये बिल्कुल भी चूजी नहीं होते। जंगल में ये अपना ज्यादातर समय शिकार करते हुए ही बिताते हैं और मौका मिलने पर दूसरे जीवों का शिकार चुराने में भी देरी नहीं लगाते। इसके अलावा एक शॉकिंग बात है कि हनी बैजर्स असल में बैजर से संबंध नहीं रखते, बल्कि ये वॉल्वरिन से संबंधित होते हैं। यही वजह है कि इनके अंदर वॉल्वरिन जैसा बेखौफ एटीट्यूड पाया जाता है, जो जंगल के जानवर को भी दूर भगाने के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट्स हमें बताते हैं कि क्यों इस जीव का जंगल में एक अलग ही रुतबा है और कैसे ये अपने आप को हर तरह के खतरे के प्रति ताकतवर बनाता है। तो दोस्तों आप में से कौन कौन इस जानवर को पहले से जानता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।